हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान एक्सपर्ट। आज हम MPN 30 प्लेलिस्ट का ये सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम एग्जामिनर्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक नर्मदा, जिसको लाइफलाइन ऑफ MP भी कहा जाता है, उसके बारे में ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स एक ही पेज में समराइज़ करके उनके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। नर्मदा जी का ओरिजिन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक रीजन से माना जाता है। एंड अगर पूछा जाए कि किस माउंटेन रेंज से इसका ओरिजिन है, तो माइकल विल बी द आंसर। ये इसके नॉर्दर्न साइड में विंध्यन माउंटेन रेंज एंड सदर्न साइड में सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बीच में एक रिफ्ट वैली के तौर पे फ्लो करती है। इसका टोटल डिस्टेंस है 1312 किलोमीटर्स, आउट ऑफ विच MP में फ्लो करने वाला डिस्टेंस है 1077 किलोमीटर्स। ये इंडिया की 5th लॉन्गेस्ट रिवर है एंड MP का सेकंड सबसे बिगेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है आफ्टर गंगा ड्रेनेज सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉल्स भी बनाती है। फॉर एग्जांपल कपिल धारा, शंभू धारा एंड दुग धारा, जो तीनों के तीनों अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में इसके ओरिजिन के पास में ही लोकेटेड है। आगे बढ़ते हुए जबलपुर के पास में ये धुआंधार फॉल्स बनाती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉर्ज नर्मदा रिवर द्वारा कहाँ बनाया जाता है, तो आंसर विल बी भेड़ाघाट। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शायद MPPSC में जो देखा था, नाभि स्थल नर्मदा का कहाँ फाइंड आउट किया जाता है, तो देवास एंड हरदा के बीच में। सहस्त्र धारा, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट साइट भी है, खरगोन में लोकेटेड है। आफ्टर दिस ये एक फॉर्म करती है एस्ट्यूरी गल्फ ऑफ खंबत के पास में। फ्लोस इन द रिफ्ट वैली एंड अदर नेम्स ऑफ दिस रिवर इज नामाडोस, जो कि प्लेटोमी ने दिया था, शिवपुत्री, रीवा, मकरवाहिनी, रिवर ऑफ प्लेजर। इन टोटल नर्मदा रिवर के 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, आउट ऑफ विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज तवा, देन शहर, then Shakkar. Other important rivers are Hiran, Hathni, Lohar, Kolar, Barna, Man and Dudhi river. नर्मदा के वाटर के डिस्प्यूट्स के लिए 4 स्टेट्स, जो कि MP, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान के बीच में जो हमेशा डिस्प्यूट की कंडीशन बनी रहती थी, इसी के लिए नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का स्टैब्लिशमेंट 1969 में किया गया था। आफ्टर दिस ट्रिब्यूनल इन 1979 ऑलमोस्ट 10 साल बाद एक रिपोर्ट तैयार करी, जिसमें उन्होंने बोला कि 28 मिलियन एकड़ फीट वाटर इन टोटल इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, आउट ऑफ विच MP को मिले 18 MF वाटर। इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी का स्टैब्लिशमेंट होता है 1980। इसका हेडक्वार्टर है इंदौर में। आगे जाते हुए नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1985 में उसका स्टैब्लिशमेंट होता है एंड उसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं हमेशा कहीं ना कहीं सुना ही होगा। इसका ओरिजिन पॉइंट है 1985। इसके मेन लीडर्स थे मेधा पाठक एंड बाबा आप्टे। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए फिर किस डैम के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी, तो इट वाज ड्यू टू पुनासा डैम प्रोजेक्ट। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट डैम्स जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट डैम विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवर नर्मदा वॉज बारगी डैम, जो कि 1988 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि जबलपुर में स्थित है। इसका दूसरा नाम रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट है एंड ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, तो ऑलमोस्ट 90 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट कर सकता है। नर्मदा के ऊपर बना हुआ लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इज पुनासा डैम, जो कि 2006 में बनाया गया था खंडवा में। इसका दूसरा नाम है इंदिरा सागर एंड ये अराउंड 1000 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकता है एंड इसी के दौरान जलदीप स्कीम भी बनाई गई थी। एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि नर्मदा बचाओ आंदोलन भी पुनासा डैम के खिलाफ ही एक मूवमेंट था। ओमकारेश्वर डैम, जो कि खंडवा में लोकेटेड है, सोलार फ्लोटिंग डैम का एक एग्जाम्पल है एंड ये MP का इकलौता सोलार फ्लोटिंग डैम भी है विच जनरेट्स अराउंड 520 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। महेश्वर डैम, जो कि खरगोन में स्टैब्लिश है। नाउ सम अदर फैक्ट्स अबाउट नर्मदा। नर्मदा इरिगेट्स अराउंड 17 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एंड ये करीबन 2400 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट करती है थ्रू अलग अलग डैम्स एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। ये 4 करोड़ लोगों को करीबन पीने का पानी प्रोवाइड करती है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट लिविंग रिवर ऑफ द स्टेट इन 2017। नर्मदा जी का बेसिन अराउंड 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है एंड इसका शेप है ट्रेलिस।
ये तो फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया एंड थर्ड फ्लोइंग ओनली इन इंडिया। नर्मदा पुरुष का टाइटल अमृतलाल वेगड़ को कहा दिया जाता है, जिनका जन्म स्थल जबलपुर था और इनने एक साहित्यकार थे और इनने नर्मदा जी के ऊपर काफ़ी साहित्य अपने लिखे थे। कुछ आइलैंड्स भी हैं जो नर्मदा जी के ऊपर बनते हैं, फॉर एग्जांपल सैलानी एंड हनुमंतिया जो कि खंडवा में स्थित है। एंड साधुबेट आइलैंड भी है जिसके ऊपर हमारा फेमस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। यहाँ पे हमने नर्मदा की टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज़ को लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड ट्रिब्यूटरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप हमसे ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप खुद वीडियो लेक्चर्स देखें एंड खुद नोट्स बनाएं। एंड इस दौरान आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है तो हमारे मेंटर्स आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। सो आप ज्ञान एक्सपर्ट फैमिली का पार्ट भी बन सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आवर ग्रुप, जहाँ पे 1-on-1 सेशंस, टॉपिक एक्सप्लेनेशन एंड टेस्ट सीरीज़ हमारे मेंटर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। So keep studying. Thanks for watching.